हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज मैं शुरू करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक और ये है रिलेशन। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, रिलेशन जो टॉपिक है वो देखो क्लास 11th में भी पढ़ना है और क्लास 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्लास 11th में जो पार्ट पढ़ना है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे और फिर बाद में जब हम 12th में जाएंगे, ठीक है, मतलब आप 12th में जाओगे तो उस टाइम में मैं 12th में जो जो पार्ट रिलेशन में पढ़ना है वो वहाँ मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, और एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये जो रिलेशन टॉपिक है इसमें इस टॉपिक से जेईई मेन में एक क्वेश्चन आता नहीं है बट आ सकता है। ठीक है, अब देखो बता दे, सेट थ्योरी, रिलेशन, ठीक है, ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक है ये सब से मिला के कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो जेई मेन में मान लो कभी सेट थ्योरी से पूछ दिया, तो कभी सेट थ्योरी से नहीं पूछा तो उस साल रिलेशन से पूछ दिया। ठीक है, तो इसी तरह ये पूछता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि आ सकता है जेई मेन में, और जेई एडवांस के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। रिलेशन टॉपिक जेई एडवांस के सिलेबस में फ़िलहाल, मतलब जिस साल मैं अभी क्लास ले रहा हूँ अभी इस साल नहीं है। ठीक है, हो सकता है अब आगे आप वीडियो देखो और हो सकता है कि उस टाइम में आ जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अभी नहीं है। चलिए, तो और बाकी अदर स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग आप कंपटीशन देते हो तो उसमें रिलेशन है। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड है वो सब में रिलेशन है, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, रिलेशन क्या होता है। तो देखो बेसिक से एकदम स्टार्ट करने के लिए रिलेशन क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होगी। ठीक है, सबसे पहला हम लोग एक बात समझते हैं, वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर वैसे आपको पता भी होगा, आप यूज़ भी करते हो। ऑर्डर्ड पेयर देखो नाम से ही ये स्पष्ट है, ऑर्डर्ड मतलब एक फिक्स ऑर्डर में हो, और पेयर मतलब दो एलिमेंट हो। ठीक है, तो बोलेंगे दो एलिमेंट एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो तो उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, दो एलिमेंट एक फिक्स्ड डिफिनिट ऑर्डर में हो तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। जैसे बोलेंगे टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट in a fixed order is called ordered pair। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो नंबर हम ले लें, दो एलिमेंट मान लो ले लें ए एंड बी, और उसको एक फिक्स ऑर्डर में लिख दे, जैसे ए लिख दें, बी लिख दें, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दे, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ए बी एक ऑर्डर पेयर हो गया, तो अब बी ए एक डिफरेंट, ये भी एक ऑर्डर पेयर है लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है। ठीक है, मतलब ए बी लिख दिए तो जरूरी ए बी एक ऑर्डर पेयर हो गया, अब बी ए एक ऑर्डर पेयर हो गया, मतलब ए बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इन जनरल क्यों लिखे, सब इन जनरल इसलिए लिखेंगे क्योंकि सब ये हो, ए और बी इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे ए हो जाए तो उसका उल्टा भी तो ए होगा ना, तो क्या बोलेंगे कि उस टाइम में बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इन जनरल लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑर्डर पेयर का एग्जांपल लेना है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 5 7 -2, 3, ये सब कुछ हो जाएगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब देखो ये 1 2 एक ऑर्डर पेयर है, अब 1 2 एक ऑर्डर पेयर है और 2 1 एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब इसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस होता है, मतलब ऑर्डर को कंसीडर करके चलना है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, मतलब 1 2 है, पहले 1 बाद में 2, और फिर अगर हम लिख दें पहले 2 बाद में 1 तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, एक्चुअली इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट का
कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट दिखाना है 2 3, तो मान लो 2 3 यहाँ आया, तो 2 3 को हम लोग ऑर्डर पेयर से लिखते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 3 एंड 3 2 दोनों डिफरेंट पॉइंट होता है। 2 3 ये हो गया, मान लो इधर 1 2, इधर 1 2 3, ये पॉइंट हो गया 2 3। और कोऑर्डिनेट प्लेन में हम देखें 3 2, तो 3 2 क्या होगा, तो x में 3 आओ और y में 2, तो ये पॉइंट आ गया 3 2। तो 2 3 एंड 3 2 बोथ आर डिफरेंट पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, सो 3 2 एंड 2 3 दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप ये समझ चुके होंगे ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा, ठीक है। लिखेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो बोलेंगे हम लोग ऐसे कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, मान लो कुछ भी मान लेते हैं, A1 B1 and A2 B2 are said to be equal, ठीक है। दो ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड A2 B2 को इक्वल तब बोलेंगे जब इफ A1 इक्वल टू B1, ध्यान से देखना, A1 इक्वल टू A2, B1 नहीं, A1 इक्वल टू A2, ये पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो, एंड B1 इक्वल टू B2 एंड B1 इक्वल टू B2। देखो यहाँ पे 20 में हम लगाए हैं एंड, 20 में एंड लगाने का मतलब ये हुआ कि बोथ शुड बी ट्रू, मतलब कि ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों हो जाए, मतलब A1 भी A2 के बराबर एंड B1 भी B2 के बराबर, तो बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर जाके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2, ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बोले कि फाइंड x एंड y इफ ये ऑर्डर पेयर x माइनस 3 कॉमा 5y माइनस 2 इक्वल हो जाए 3 8 के, ठीक है। तो x एंड y को फाइंड करना है। तो देखो हम बोले हैं ना कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर एंड इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x माइनस 3, ये इक्वल होना चाहिए 3 के, एंड साथ में 5y माइनस 2 इक्वल होना चाहिए किसके, 8 के, ठीक है। तो आप ये सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, -3 को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 एंड 5y इक्वल टू ये 2 को उधर भेजो तो 8 प्लस 2 10 एंड 5 को डिवाइड करो तो आ जाएगा y इक्वल टू 10/5 यानी कि 2। तो हमको क्या मिल गया, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। पूछ रहा था x एंड y का वैल्यू फाइंड करने को, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो, ठीक है। तो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तब होगा जब x का वैल्यू 6 रखें एंड y का वैल्यू 2 रखें, ठीक है। तो आई होप आप ऑर्डर पेयर समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। देखो अब ये तो आता कम ही है लेकिन कभी कभी आ सकता है, जैसे 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पूछे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। तो 3 सेट जैसे ही इन्वॉल्व हो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे तो ऑर्डर ट्रिपलेट देखना, मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि क्या होगा। तो देखो इसका भी नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे ऑर्डर्ड पेयर था तो ऑर्डर्ड मतलब एक फिक्स ऑर्डर में हो, अब पेयर था मतलब 2 नंबर हो, बट यहाँ पे ट्रिपलेट है मतलब 3 नंबर हो। सिंपली हम लोग बोलेंगे कि 3 एलिमेंट्स आर इन फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब 3 एलिमेंट एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा हुआ हो तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है।
तो हम लोग इसको बोलेंगे 3 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स in a fixed order is called ordered triplet। ठीक है, 3 एलिमेंट हम लिखे एक फिक्स्ड ऑर्डर में, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे 3 नंबर मान लो ए बी सी, तो ऐसे ए बी सी, इसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया 1 2 3 या कुछ भी 5 7 9 ये सब हो गया। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर पेयर से ही क्या करते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट को एलोकेट करते हैं, वैसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट से हम लोग 3 डायमेंशन में 3D में किसी पॉइंट्स का एलोकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है ना 3 डायमेंशन, ये वो ये। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे चल के, मतलब 3 डायमेंशन में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसमें आपको 3 पॉइंट लेना पड़ता है, एक्स में, वाई में एंड जेड में। मान लो कोई एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो एक्स में देखेंगे, फिर वाई में देखेंगे, और फिर ये देखो अब 3 डायमेंशन है तो वो इसको एक प्लेन बोर्ड पे बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो ऐसे एज्यूम करना है कि ये मतलब स्पेस में है, थोड़ा निकला हुआ है, तो एक्स में गए, फिर वाई में गए, अब फिर इधर आए। ठीक है, तो ये ऐसे है, तो मान लो एक्स में गए मान लो कुछ भी 2, वाई में गए 3 और जेड में मान लो गए 1। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे, मतलब कि हमको 3 डायमेंशन में आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ये चाहिए, दैट इज इसको हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 2 ऑर्डर ट्रिपलेट्स, मतलब यहाँ पे 1 2 3 है। अब ये 2 3 1 या 3 2 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स का इंपॉर्टेंस रहेगा। 1 2 3 है तो ये 1 2 3 एक ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो गया। अब हम लिखे 3 2 1, तो ये एक डिफरेंट ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ भी हम बोलें कि इक्वलिटी क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। तो 2 ऑर्डर ट्रिपलेट्स इक्वल कब होगा, तो देख लो A1 B1 C1, मान लो ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट्स है, ये इक्वल होगा A2 B2 C2 के, बोलेंगे तब इतना इक्वल टू इतना इफ A1 इक्वल हो A2 के, A1 इक्वल हो A2 के, B1 इक्वल हो B2 के, देख लो ये सेकेंड एलिमेंट इक्वल हो सेकेंड एलिमेंट के, एंड C1 इक्वल हो C2 के। 2 ऑर्डर ट्रिपलेट्स इक्वल तब होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट के, एंड थर्ड एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो बोलेंगे दोनों ऑर्डर ट्रिपलेट्स इक्वल होगा। तो आई होप कि आपका ये ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, इफ A बिलोंग्स टू -1 2 3 4 5, ठीक है ये मान लो, एंड B बिलोंग्स टू 0 3 6, देन राइट the set of all ordered pairs AB such that A plus B इक्वल टू 5। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है कि A जो है वो यहाँ से लेना है, मतलब इसका एलिमेंट्स है ये सेट का, -1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और B आपको लेना है 0 3 6 में से। ठीक है, तो A और B, A को यहाँ से लेना है, B को यहाँ से लेना है,
और ए और बी ये दोनों में से लेके आपको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है ए बी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, पहले ए लेना है और बाद में बी। और इस तरीके से रखना है कि इस तरीके से सारे ऑर्डर पेयर ए बी लिखना है कि ए प्लस बी का वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है। तो आपको सोचना है कि कौन सा दो नंबर लें कि उसका सम 5 हो जाए। तो जैसे यहाँ पे अगर -1 लोगे ए के जगह पे, तो बी के जगह पे क्या लोगे कि दोनों का सम 5 आ जाए, तो 6 ले सकते हो आप। दैट इज़ ए का वैल्यू अगर -1 लेते हो तो बी का वैल्यू आप 6 ले लो, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब पहला ऑर्डर पेयर क्या हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स आर, क्या हो जाएगा, तो -1,6 पहला ऑर्डर पेयर हो गया -1,6। फिर और लिखते हैं -1 के साथ अब कोई भी नहीं होगा, 2 के साथ 2 लिए, तो इसमें अगर 3 लें तो दोनों का सम 5 हो जाएगा, तो ले लेते हैं 2 3, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया 2 3। अब देखो 3 2 नहीं लेना है, क्योंकि 3 2 लोगे तो आप 3 तो यहाँ से लिए ना, 3 तो बी में है, ठीक है, ये बी यहाँ पे है और 2 इसमें है, तो बी ए बन जाएगा। लेकिन आपको तो ए भी लिखना है ना, तो ए भी लिखना है तो आपको 2 3 पहले ए मतलब इसका एलिमेंट फिर बाद में इसका एलिमेंट लेना होगा। फिर क्या ले सकते हो, तो इसमें 3 लोगे तो इसमें तो 2 है नहीं कि 3 2 होगा। फिर 4 लेंगे तो 4 है तो 1 होना चाहिए, तब ना 4 + 1 5 होता, बट 1 तो इसमें है नहीं तो 4 1 नहीं होगा। फिर 5 लिए तो 5 और 0 है, देखो 5 0 लें तो 5 + 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक और बन जाएगा 5, 0, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर पेयर पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कि सभी ऑर्डर पेयर के सेट को लिखो, तो ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये तो ये हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा इसी पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A बिलोंग्स टू 2 4 6 9 एंड B बिलोंग्स टू 4 6 18 27। A इसमें से है, B इसमें से है। तो बोल रहा है फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट A डिवाइड्स B एंड A लेस देन B। ये दोनों बात को ध्यान में रखना है, A B को डिवाइड्स करना चाहिए एंड A छोटा होना चाहिए B के, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर, क्या क्या होगा, तो सबसे पहला होगा आपको ध्यान में रखना है क्या कि A डिवाइड्स B, तो आपको A लेना है इसमें से और B लेना है इसमें से। तो देखो 2 लें और 4 लें, तो देखो 2 डिवाइड्स 4, तो ये बात तो सही है, 2 4 को डिवाइड करता है, तो सही है 2 4 ले सकते हैं। और 2 छोटा भी है 4 से, ठीक है, तो हम ले सकते हैं 2, 4, ठीक है, ये सही है। 2 4 होगा, 2 4 को डिवाइड करेगा एंड 2 4 से छोटा भी है, तो ये दोनों बात को ये 2 4 फॉलो कर रहा है, तो 2 4 एक ऑर्डर पेयर ले लिए। फिर क्या लोगे, तो फिर 2 6 ले सकते हो, क्योंकि 2 डिवाइड 6 एंड 2 इज ऑल्सो लेस देन 6, तो हम लोग ले सकते हैं 2, 6। और क्या ले सकते हैं, तो 2, 18 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 डिवाइड्स 18, 2 18 को डिवाइड करेगा और 2 18 से छोटा भी है। फिर 2 27 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड्स 27, ये बात तो गलत है, 2 27 को डिवाइड नहीं करता है, तो नहीं लेंगे। फिर ले लो 4 डिवाइड्स 4, अब देखो 4 4 को डिवाइड्स तो करता है, बट 4 4 से छोटा तो नहीं है ना, तो हम लोग इस वजह से, ठीक है, इस वजह से हम लोग 4 4 नहीं लेंगे। अगर सिर्फ दिया रहता A डिवाइड्स B और ये नहीं दिया रहता तो हम लोग 4 4 भी लेते, लेकिन यहाँ पे 4 4 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 4 का 6 के साथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिवाइड 6, ये तो गलत है, 4 6 को डिवाइड नहीं करता है। फिर 4 18 को भी डिवाइड नहीं करता है और 4 27 को भी डिवाइड नहीं करता है, तो 4 का आप किसी के साथ नहीं लेंगे। 6 का, तो 6 डिवाइड 4, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर 6 डिवाइड 6, ये हो सकता है, लेकिन
6 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 6 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो 6 हम के साथ हम लोग 6 का नहीं लेंगे ऑर्डर पेयर। फिर 6 डिवाइड्स 18 ये ले लेंगे, क्योंकि 6 18 को डिवाइड भी करता है और 6 छोटा भी है 18 से, तो हम लोग अगला लेंगे 6,18, ये ऑर्डर पेयर बना। फिर क्या, तो 6 डिवाइड 27 ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 27 को 6 डिवाइड नहीं करता है। फिर 9 डिवाइड्स 4 और 6 तो लेना ही नहीं है। फिर 18, तो 9 डिवाइड्स 18 तो ये ले लिए, क्योंकि 9 18 को डिवाइड भी करता है और 9 18 से छोटा भी है। फिर आगे, तो 9 डिवाइड्स 27, तो हम लोग लेंगे 9 27, ठीक है। तो 9 डिवाइड्स 27 भी है एंड 9 इज ऑल्सो लेस देन 27, तो ये हो गया। तो ये सारा ऑर्डर पेयर का सेट हमको मिलेगा, ठीक है। और हमको ए बी बनाना है, मतलब पहले ए लेना है बाद में बी, ठीक है। तो हम पहले ए और बाद में बी सोचेंगे, हम उल्टा सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। पहले बी बाद में ए लेना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये हो गया, हम लोग 2 क्वेश्चन देखें और ऑर्डर पेयर जो है वो फुल्ली आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में बता दिया, इस पे क्वेश्चन भी बता दिया, क्योंकि बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है बुक में 11th क्लास के, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम लोग एक टर्म देखेंगे, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अभी देखो, हम लोग वैसे रिलेशन टॉपिक तो हेडिंग दे दिए हैं, लेकिन अभी रिलेशन अभी शुरू नहीं किए हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब अभी देखे नहीं है, ठीक है। रिलेशन देखने के लिए ये सब चाहिए हमको, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, सब सेट, तो ये सब हम लोग पहले देख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जब रिलेशन शुरू करें तो मतलब कि ये सब जब टर्म आए तो वहाँ पे अनजान नहीं लगे, ठीक है। हम लोग को पहले ये सबसे मुलाकात हो जाए, तो इसलिए हम सबसे मिलवा रहे हैं। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ये क्या होता है। तो अगर हम बोलें कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी क्या है, तो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब ए और बी खाली खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of 2 sets A and B is denoted by ऐसे A क्रॉस B, ऐसे डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट A एंड B को, ठीक है। एंड ये क्या होगा, तो इसके लिए लिखते हैं एंड इज ए सेट ऑफ ऑल ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। चलो, इसको इतना लंबा तो लिख दिए, अब इसको ब्रेक करके एक एक करके समझते हैं। बोल रहे हैं कि इफ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब A और B खाली खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B, मतलब A एंड B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये लिखना यहाँ पे जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। वो जब एग्जाम्पल में दूंगा तो आप खुद क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो A क्रॉस B से डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B को, एंड इज ए सेट ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B मतलब A क्रॉस B होता है, वो A B मतलब ऑर्डर पेयर A B का सेट होता है, वो सभी ऑर्डर पेयर A B का सेट होता है। और ऑर्डर पेयर को बनाना कैसे है, तो पहला एलिमेंट जो है वो A से लेना है, मतलब A से पहला एलिमेंट लेना है और B से दूसरा एलिमेंट लेके हम जितना ऑर्डर पेयर बना सकते हैं
वो सबके सेट को बोलते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, देखो ये अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। मान लो सेट ए ले लिए हम 1 2 3 और सेट बी ले लिए मान लो 4 5। ठीक है, और पूछे हमसे यहाँ पे कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ध्यान से देखना, हमसे ए क्रॉस बी पूछ रहा है। सेट ए दे दिया है 1 2 3 एंड सेट बी दे दिया 4 5। तो ए क्रॉस बी पूछे तो हम क्या करेंगे, तो ए क्रॉस बी वो सभी ऑर्डर पेयर का सेट होगा। ऑर्डर पेयर कैसे बनाना है, तो पहला एलिमेंट इससे सेट ए से और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 4। ठीक है, पहला एलिमेंट इससे, दूसरा एलिमेंट इससे लेकर बनेगा 1 4। और क्या बनेगा, तो 1 5 1 5। तो 1 4 बन गया, 1 5 बन गया। ठीक है, 1 को लेकर अब नहीं बनेगा। ठीक है, 1 4 1 5 हो गया। अच्छा ध्यान रहे 4 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 4 1 क्या होगा, 4 1 तो पहला एलिमेंट बी से लेना पड़ेगा ना, दूसरा एलिमेंट ए से, बट वैसे लेना नहीं है। ए क्रॉस बी में आपको पहला एलिमेंट ए से एंड दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। तो 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, 2 4 2 5। ठीक है, फिर 3 4 3 5, 3 4 और फिर 3 5। ठीक है, ये हो गया 1 4 1 5, फिर 2 को लेकर 2 4 2 5, फिर 3 को लेकर 3 4 3 5। ये ऑर्डर पेयर हम बनाए। और अब ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता है पहला एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी से लेकर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये हो गया 1 4 1 5, ये ऐसे। ठीक है, इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। ठीक है, ये ए क्रॉस बी। अब देखो कोई बोले बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए लिखने के लिए आपको पहला एलिमेंट बी से लेना होगा एंड दूसरा एलिमेंट ए से लेना होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट बी से इसमें से और दूसरा एलिमेंट ए से। तो देखो क्या क्या बनेगा, तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 4 1 4 1। ठीक है, फिर 4 2 एंड 4 3, 4 2 एंड 4 3। ठीक है, ये हो गया पहला एलिमेंट बी एंड दूसरा एलिमेंट ए से लेके 4 को लेकर 3 हम ऑर्डर पेयर बनाए। फिर क्या, तो 5 1 5 2 5 3, 5 को लेकर भी 3 बनेगा, 5 1 5 2 एंड 5 3 ये। ठीक है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी एंड ये हो गया बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी भी हो गया बी क्रॉस ए। अब एक चीज यहाँ पे देखो, आपसे बोला जाए कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं बराबर होगा। देखो इसमें आ रहा है 1 4, इसमें आ रहा है 4 1। तो आपको मैं बताया था ना ऑर्डर पेयर में कि 1 4 और 4 1 बराबर नहीं होता है, 1 4 नॉट इक्वल टू 4 1। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं होता है। फिर 1 5 इसमें आ रहा है, इसमें देखो 5 1 है, तो 1 5 5 1 के बराबर नहीं, पूरा उल्टा उल्टा होगा ये दोनों का। जैसे इसमें 2 4 है तो इसमें 4 2 देखो आया, इसमें 2 5 है तो 5 2 कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आया। ठीक है, तो सबका उल्टा अवेलेबल होता है, तो उल्टा तो बराबर होता नहीं है। जैसे ऑर्डर पेयर हम 1 4 लिखे और 4 1 लिखे तो दोनों बराबर नहीं होता है। तो इसलिए बोलेंगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा इन जनरल। इन जनरल क्यों लिखे, तो कभी कभी हो भी सकता है। कब हो सकता है, तो जब दोनों सेट इक्वल रखें। ठीक है, मतलब ए रखें, मतलब ए क्रॉस ए निकालें तो उसका उल्टा भी ए क्रॉस ए ही होगा, तो वो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देना जरूरी होता है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब बराबर नहीं होगा इन जनरल, तो ऐसे ही लिख दिए, कभी कभी वो एक्सेप्शन है। चलिए इसमें आपसे और भी पूछ सकता है, जैसे ए है बी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी पूछा, बी क्रॉस ए पूछा, आपसे ये भी पूछ सकता है ए क्रॉस ए। ध्यान से देखना, ए क्रॉस ए पूछ सकता है। कैसे लिखोगे, तो देखो ए का ए के साथ ही क्रॉस करना है, तो ए का बी के साथ करना था, तो पहला एलिमेंट ए से दूसरा एलिमेंट बी से लिए। अब ए को ए के साथ क्रॉस करना है तो पहला एलिमेंट ए से एंड दूसरा एलिमेंट भी ए से लेंगे। ठीक है,
तो देखो एक बार और ए लिख दे रहे हैं कि लिखने में परेशानी नहीं हो। 1 2 3 हम फिर से लिख दिए ताकि ए क्रॉस ए को लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो ए क्रॉस ए लिखना है तो पहला एलिमेंट ए से और दूसरा भी ए से ही लेना है। तो क्या बनेगा 1 1, पहला जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 1 1। फिर क्या बनेगा तो 1 2 1 2, फिर 1 3। ठीक है 1 3 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 1 को लेकर 3 बन गया 1 1 1 2 एंड 1 3। फिर 2 को लेकर बनाओ 2 1 2 1। ठीक है, अब बोलोगे कि 1 2 अब बनाया तो फिर 2 1 क्यों बना दिए इसी में। ठीक है, तो देखो 2 1 हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि पहला एलिमेंट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट बी से लेना है और जितना ऑर्डर पेयर बनने सारे को बनाना है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे एक बार 1 2, देखो 1 2 लेकर बनाए थे 1 2। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम तो बनाएंगे ही ना जितना बनेगा, पहला ए से और दूसरा भी ए से लेकर। तो यहाँ पे 1 2 भी होगा और 2 1 भी होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है ए क्रॉस बी लिखते टाइम में पहला ए से दूसरा बी से, ए क्रॉस बी लिखते टाइम में पहला बी से और दूसरा ए से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, पहला ए से और दूसरा भी ए से, तो 1 2 बना 1 1 बना 1 2 बना 1 3 बना, फिर 2 1 बनेगा, फिर 2 2 बनेगा और फिर 2 3 बनेगा 2 3। ठीक है, फिर क्या बनेगा तो 3 को लेकर बनाओ 3 1 3 2 एंड 3 3, 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया ए क्रॉस ए। तो आपसे अगर ए क्रॉस ए पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे ही अगर बी क्रॉस बी पूछे तो आप कैसे निकालोगे, तो बी क्रॉस बी निकालने के लिए आपको बी को फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि मतलब लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलो बी क्रॉस बी लिखने के लिए बी को फिर से लिख दिए 4 5। ठीक है, तो वैसे बिना लिखे ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको दिखे एक बार 4 एक बार 4 एक बार 4 फिर 5 ऐसे दिखे इसलिए लिख दिए। तो आपको बी क्रॉस बी लिखना है तो क्या करोगे, तो 4 पहला एलिमेंट बी से एंड दूसरा एलिमेंट भी बी से लेना है। तो पहला एलिमेंट बी से दैट इज़ 4 और फिर दूसरा एलिमेंट भी बी से यानी 4, तो 4 4 हो गया। तो ये हो गया कितना 4 4। फिर पहला एलिमेंट बी से दूसरा भी बी से, तो 4 4 लिए, फिर 4 5 लो 4 5, फिर क्या लोगे तो 5 4 5 4 एंड 5 5। ठीक है 5 5। ठीक है, तो ये हो गया बी क्रॉस बी। तो देखो ए दिया था बी दिया था, तो हम ए क्रॉस बी निकाले, बी क्रॉस ए निकाले, ए क्रॉस ए निकाले, बी क्रॉस बी निकाले, ये सारे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। बी क्रॉस ए भी देख सकते हैं, ए क्रॉस ए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू हो मान लो पी, ए में पी एलिमेंट हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो मान लो क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है तो क्यू है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी इंटू क्यू। ठीक है, अब जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे हम देखे थे ए में कितना एलिमेंट है, तो ए में 3 एलिमेंट है, ए बराबर क्या लिखोगे 3, और बी में कितना एलिमेंट है तो बी में 2 एलिमेंट है। तो बोला जाए कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो 3 इंटू 2 यानी 6 होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी क्रॉस ए में पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, तो ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होगा, तो बी में 2 इंटू 3, तो ये भी तो 6 ही होगा। तो आप देख सकते हो ये भी 6 है। बी क्रॉस ए में 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हो। ठीक है,
वहीं अगर बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी कि 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अगेन ए मतलब 3 ही, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो आप गिन सकते हो ए क्रॉस ए में देखो 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर बोले अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस बी कितना होगा, तो एन बी इंटू एन बी, तो एन बी है 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो देखो बी क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं किसी भी सेट के कार्टेशियन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ देखते हैं और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे ए सेट था, ए सेट क्या था 1 2 3 और सेट बी क्या था 4 5। तो ए क्रॉस बी को मान लो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ए क्रॉस बी लिख देते हैं। फिर से क्या होगा, तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए आपको पहला एलिमेंट ए से दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, यानी 1 4 1 5, फिर लिखोगे 2 4 2 5 एंड 3 4 एंड 3 5, ठीक है। ये 6 एलिमेंट हो गए। तो ध्यान देना, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे कि ए के एलिमेंट को, मतलब ये 1 को 2 को ये सब को, और वाई एक्सिस पे ये बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो ये है 1 2 3 4 और ये वाई में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 1 4 लिखना है, तो x में 1 y में 4 इसके जस्ट सामने यहाँ पे है। ये हो गया पॉइंट आपका कौन सा, तो 1 4 का, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 1 4, ज़्यादा गंदा नहीं हो इसलिए मैं काफ़ी छोटा लिखूंगा 1 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हमारी है किसकी, तो 1 5 की। तो x में 1 ही और y में कितना 5, ये हो गया आपका 1 5, ठीक है। फिर अगला क्या है 2 4 है, तो 2 4, ठीक है। 2 के सामने ऐसे ये डॉट बनाना ज़रूरी नहीं है, हम एकदम उसके जस्ट सामने हो इसलिए बना रहे हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है 2 4, ठीक है। और फिर 2 5 बनाना है, तो x में 2 और y में 5, दैट इज़ यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, ये हो गया 2 5, ठीक है। फिर 3 4, तो x में 3 और y में कितना, तो y में 4, ठीक है। 4 के सामने ये, तो ये हो गया 3 4। और फिर 3 5, तो 3 x में 3 ही, y में कितना, थोड़ा और ऊपर जाओ 5 तक, तो ये हो गया पॉइंट 3 5, ठीक है। तो ये हम लोग इसको बोलेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे लिख देंगे, यही हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो ऐसे लिखा हो तो आप तो वेन डायग्राम एज्यूम कर सकते हो ना, ऐसे लिखा हो तो आप क्या लिखोगे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही बी क्रॉस ए का रिप्रेजेंट करना है तो उसका अपना कर देना, ए क्रॉस ए का करना है तो आप कर सकते हो, बी क्रॉस बी का करना है तो उसका भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग को एक चीज़ और देखना है, वो है डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मान लो सेट ए इक्वल टू वही ले लेते हैं 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 4 5, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप क्या करोगे, तो ए क्रॉस बी पहले लिख दो 1 4
1 5, फिर 2 4, 2 5, फिर 3 4 और 3 5। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी का डायग्राम है, ए क्रॉस बी लिखा है। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको बनाना है ऐसे एक सेट ए और बनाना है सेट बी। ठीक है, और देखना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के सेट ए के एलिमेंट को बनाओ 1 2 3 और सेट बी में क्या है तो 4 5। ठीक है, अब आप क्या कर दो तो 1 4 है, 1 4 एक ऑर्डर पेयर है तो आप 1 को ऐसे 4 से रिलेट कर दो। ठीक है, फिर 1 5 तो 1 को 5 से, फिर 2 4 है तो 2 4 है तो 2 को 4 से, फिर 2 5 है तो 2 को 5 से, एंड 3 4 है तो 3 को 4 से, एंड 3 5 है तो 3 को 5 से। ये हो गया, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ए क्रॉस बी का। वैसे ही आपको बी क्रॉस ए का करना है तो पहले बी लिख दो, बाद में ए लिख दो और एरो से ऐसे लिख दो। ठीक है, तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है ये सब। ठीक है, सिंपल एक टर्म समझ जाना है, मतलब कि कहीं पे आए कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे कर देना। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नया कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीका है, इसको कुछ खास आप एक बार देख लो, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैसे आधा कम है लेकिन आप देख लो, 2 सेट का देख लिए तो थोड़ा सा ये भी देख लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, तो ये समझ लो एक बार कि ये होता क्या है। ठीक है, बाकी सब तो वैसे ही होता है जैसे 2 सेट का था, लेकिन एक बार आइडिया हो जाना चाहिए कि इसको भी लिखते कैसे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि कार्टेशियन, पहले लिख दो, इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स, then Cartesian product of 3 sets A, B and C is denoted by ऐसे A cross B cross C and is a set of all ordered triplets. ठीक है, and is the set of all ordered triplets A, B, C such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे समझो, बोला जा रहा है कि एक मिनट, इफ A, B and C are 3 non-empty set, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। Then Cartesian product of 3 sets A, B and C is denoted by ऐसे A cross B cross C and is the set of all ordered triplets A, B, C. ये जो A cross B cross C होगा वो ordered triplets का सेट होगा। अब कैसे ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनाना है, तो पहला एलिमेंट लेना है A से, मतलब A बिलोंग्स टू A, दूसरा एलिमेंट लेना है कहाँ से तो B से, B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C, मतलब तीसरा एलिमेंट लेना है C से। ये लेकर जो बनेगा वही हमारा होगा ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट A इक्वल टू है 1 2, सेट B ले लो आप कुछ भी 3 4 मान लो ले लो, और सेट C ले लो, मान लो A B, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो अगर A क्रॉस B क्रॉस C पूछे तो आपको ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनाना है, और कैसे बनाना है तो पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से और तीसरा एलिमेंट C से लेना है। तो ये हो जाएगा 1 3, देखो 1 3 A, तो ये हो गया। फिर 1 3 B, जो जो पॉसिबल है सारा लेना है, तो 1 3 B। फिर क्या लोगे तो 1 3 A ले लिए, 1 3 B ले लिए। अब 1 4 लेते हैं, 1 4 A, फिर 1 4 B, 1 4 B। ठीक है, ये हो गया 1 4 का दोनों के साथ। अब क्या लो 2 का लो, इधर 2 इधर बदलो, 2 3 A, 2 3 A
फिर 2 3b, 2 3b, फिर क्या लोगे तो 2 4a, 2 4a, फिर 2 4b, 2 4b, ये तो इतना हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। 2 4a 2 4b ये हो गया, तो ये हो जाता है a क्रॉस b क्रॉस c। तो बस आपको बस ये ज़्यादा आएगा नहीं, बट आपको एक बार लिखना इसको सीख जाना है कि a क्रॉस b क्रॉस c कैसे लिखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं में भी आ सकता है बाई चांस, तो आपको तो याद होना चाहिए। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्रॉस, एक मिनट, b क्रॉस c कितना होगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गुने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गुने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहाँ पे कितना है तो 2 है, यहाँ पे बी में कितना एलिमेंट है तो 3 है, और सी में कितना एलिमेंट है तो सॉरी 2 ही है ना, 2 है। और सी में कितना एलिमेंट है तो सी में भी 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, तो 8 एलिमेंट होना चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी में। तो यहाँ पे गिन लो 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3, मतलब ए में 3 एलिमेंट है, एंड एन बी इक्वल टू 2, मतलब बी में 2 एलिमेंट है। और फिर बोल रहा है कि इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी में तो 6 एलिमेंट होगा, लेकिन उसमें से 3 ही दिया है। तो ए क्रॉस बी का 3 एलिमेंट दिया है, उसके हेल्प से आपको ए एंड बी लिखना है, सेट ए एंड सेट बी लिखना है। और बोल रहा है कि वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल है, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहले लिख देते हैं 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है तो 2 है। और ए क्रॉस बी जो है वो पूरा नहीं है, ए क्रॉस बी में कुछ ही एलिमेंट है, दैट इज x, 1, ठीक है, x, 1, y, 2 एंड z, 1, ये 3 ही एलिमेंट है ए क्रॉस बी में, ठीक है, बाकी और नहीं है। तो आपको इसी 3 के हेल्प से सेट ए लिखना है और सेट बी लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, सेट ए कैसे लिखोगे। तो सेट ए क्या होता है, ए क्रॉस बी जब आप लिखते हो तो ऑर्डर पेयर बनाते हो, तो उसमें पहला एलिमेंट ए से लेते हो और दूसरा एलिमेंट बी से लेते हो। तो पहला एलिमेंट ए से लोगे तो देखो यहाँ पे एक्स ए है, तो जरूर यहाँ पे एक्स हुआ होगा तब ना x1 आया, ठीक है। तो इसमें x हुआ होगा, और 1 कहाँ पे हुआ होगा तो 1 बी में हुआ होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। x1 है ए क्रॉस बी में, तो ए में x हुआ होगा एंड बी में 1 हुआ होगा। फिर y2 है, तो ए में y हुआ होगा और बी में 2 हुआ होगा, ठीक है। फिर z1 है, तो x में ए में z हुआ होगा, ए में z हुआ होगा एंड बी में 1 हुआ होगा, तो 1 तो है ही इधर, पहले से लिख दिए हैं। और देखो पूरा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 है तो 3 हो गया, और बी में 2 एलिमेंट था तो 2 एलिमेंट भी पूरा हो गया। तो ये हो गया ए एंड बी का एलिमेंट, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द, मतलब ए क्रॉस बी का बाकी सारा एलिमेंट निकालो। जैसे 3 ही ऑर्डर पेयर लिखा गया है ना, बट होगा तो 6 ना, क्योंकि 3 इंटू 2 6। तो बोले कि अगर बाकी ऑर्डर पेयर निकालो ए क्रॉस बी का, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा, ए क्रॉस बी का बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा। देखो देखो x1 तो लिखा गया, x2 फिर आएगा, तो x2 इधर नहीं लिखाया है। जैसे ऑर्डर पेयर लिखते हो तो x1 x2 फिर y1 y2 फिर z1 z2 आता है ना। तो x1 तो लिखा गया है, x2 नहीं लिखा है, तो रिमेनिंग हम लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। ए क्रॉस बी का रिमेनिंग जो छूट गया है इसमें से, ठीक है, यहाँ पे 3 और होता तो वो तीनों हम लिख रहे हैं। तो x2 होगा पहला। फिर देखो y1 y2 आता, तो y2 तो लिखा गया है बट y1 नहीं लिखा है, तो हमको लिखना पड़ेगा y1, ठीक है। और फिर z1 z2 आता, तो z1 लिखा गया है, आपको लिख देना है क्या z2,
ठीक है, ये हो गया x2 y1 एंड z2, ये बाकी x a क्रॉस b का ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू है 2 4, देन फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, ये चीज़ पूछे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आप क्या कर दो, सिंपली आप ए क्रॉस बी निकाल दो। ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 1 4, फिर 2 2, फिर 2 4, फिर 3 का दोनों के साथ तो 3 2 और 3 4। ठीक है, फिर आप निकाल दो बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या होगा? तो पहला बी से लेना है, दूसरा ए से लेना है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 और 2 3, और फिर 4 1, ये 1 है बीच में कॉमा है, फिर 4 2 और फिर 4 3। ठीक है, ये ले लिए। अब देखो, अब आपको चाहिए ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा, देखो 1 2 इसमें है, तो 1 2 इसमें देखो है कि नहीं? नहीं है, तो वो नहीं होगा इंटरसेक्शन। 1 4 इसमें है, तो 1 4 इसमें भी नहीं है। 4 1 है, तो 4 1 1 4 दोनों अलग अलग होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो हो कॉमन हो। ठीक है, तो वो नहीं होगा। फिर देखो 2 2 2 2 होगा, तो 2 2 हो गया। और क्या? 2 4 इसमें है, तो 2 4 इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी देखो उसका उल्टा अवेलेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना होगा? तो ये सिर्फ 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये नहीं बोल देना ए क्रॉस बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन, ये अब ज़रूरी नहीं कि 2 2 ही होगा। ठीक है, ये मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट है वही सिर्फ होगा। अगर और भी कॉमन एलिमेंट हो, जैसे 2 3 है, तो इसमें 2 3 5 होता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 2 2 और 3 3 ही होगा, और भी होगा। ठीक है, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ में हो आएगा वो। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, ये अगर निकालने को बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, मतलब ये पहले बोले कि बी और सी का यूनियन करो, फिर उसका ए के साथ क्रॉस करो। तो हम एक ए का बी के साथ क्रॉस कर लें, फिर ए का सी के साथ, और दोनों का यूनियन कर दें तो दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, वैसे ही अगर बोले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तीसरा अगर बोले ए क्रॉस बी माइनस सी, तो हम लोग इसको कर सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज, बोले इफ ए क्रॉस बी इक्वल हो जाए बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा तभी होगा जब ए इक्वल हो बी के। ठीक है, ए इक्वल हो बी के तो ही ऐसा हो पाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ से दिए हैं, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल हो बी क्रॉस ए के तो ए इक्वल बी हो जाएगा, या अगर ए बी के इक्वल हो तो आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को बराबर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना होगा, बोलेंगे वेयर ए एंड बी नॉट बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, फाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी फाई होता है। जैसे देखो ए इक्वल टू फाई हो तो फाई क्रॉस बी क्या होगा? तो फाई क्रॉस बी फाई ही हो जाएगा, और बी क्रॉस
बी क्रॉस फाई क्या होगा, वो भी फाई हो जाएगा, लेकिन उस केस में तो ए बी के बराबर है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये ए और बी कोई फाई हो तो जैसे कोई भी सेट का फाई के साथ क्रॉस करो तो वो फाई ही आ जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट पांचवा प्रॉपर्टीज बोलेंगे कि इफ ए सबसेट बी हो, ठीक है, ए सबसेट बी हो तो हो जाएगा देन ए क्रॉस ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के, ठीक है। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट किस में होगा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5। नेक्स्ट 6th बोले इफ ए सबसेट बी हो देन ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस सी में होगा, ठीक है। देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है तो सी कोई भी सेट ले लें, तो ए का सी के साथ क्रॉस करें और बी का सी के साथ क्रॉस करें तो ए का सी के साथ क्रॉस का जो सारा एलिमेंट होगा वो बी का सी के साथ क्रॉस में होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर लिख सकते हैं, फॉर एनी सेट सी, किसी भी सेट सी के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी 7th। अब देखो ये सबका प्रूफ है, ठीक है, सबका प्रूफ है क्यों होता है, बट यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, काफ़ी सिंपली मतलब सिर्फ बता दिया कि ये प्रॉपर्टी ये होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो मेन पढ़ना है रिलेशन ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी वैसे है, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एज ए हेल्पिंग नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ये भी सिलेबस में है, ठीक है। जैसे सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चन आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो हम बोले थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम रिलेशन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो अब जाके वो सब बनाना बनेगा, ठीक है। और ये सब प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो बोले कि इफ़ ए सबसेट बी हो एंड सी सबसेट डी हो, ध्यान से देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है और सी का सारा एलिमेंट डी में है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो देन यहाँ पे ए का क्रॉस करो सी के साथ, ठीक है, जो ये इधर वाला जो है वो दोनों का क्रॉस करो सी एक दूसरे से, तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा किसका, तो बी क्रॉस डी का, बी क्रॉस डी का, ठीक है। ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। कोई भी आप अब एग्जाम्पल लेके इसको देख सकते हो, सेट ए ले लो और सेट बी ले लो, ऐसे लो कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, और सेट सी ले लो, सेट डी ले लो, और ऐसे लो कि सी का सारा एलिमेंट डी में हो जाए, और फिर ए का सी के साथ क्रॉस निकालो और फिर बी का डी के साथ क्रॉस निकालो, तो देखना ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, अगर हम बोले ए बी सी डी, मान लो 4 यहाँ पे सेट कोई है ए बी सी डी, तो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो आप ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल दो, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और इसका क्रॉस कर दो बी इंटरसेक्शन डी के साथ, बी इंटरसेक्शन डी के साथ, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर हो जाएगा क्या, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है। तो ये हो गया 8। अब जैसे देखो नया बनाओ, चाहे इसी पे देखो, इसी पे आप ऐसे लिखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, अब सी क्रॉस डी के बदले आप बी क्रॉस ए लिख दो, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए आप निकालना चाह रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन हम दिए थे, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन सी किए थे तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी अक्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना चाह रहे हो तो आप निकाल लो क्या, ए और बी का इंटरसेक्शन और फिर बी और ए का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो दोनों तो सेम ही होगा, तो वो दोनों का जो क्रॉस होगा वही हो जाएगा ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखो इसी के हेल्प से हम लोग प्रॉपर्टीज 9 लिख सकते हैं। अब देखो बोले कि ए एंड बी में एन एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है, ए और बी में कितना कॉमन एलिमेंट हो, तो मान लो एन, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी कितना एलिमेंट होगा, एन एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है।
एन मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, तो एन इंटू एन यानी कि एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ये होता है, मतलब इसमें कितना एलिमेंट होगा, तो एन स्क्वायर एलिमेंट है इसमें। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना होगा, तो एन स्क्वायर एलिमेंट होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, तो एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका डायरेक्ट यूज आ सकता है। तो पहले लिख देते हैं, बोल रहे हैं कि इफ A and B having, ठीक है, सारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है, देन A क्रॉस B and B क्रॉस A having n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। ध्यान से देखना, ए और बी में n एलिमेंट कॉमन हो तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, तो n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है। जैसे मान लो सेट a इक्वल टू दे दे 1 2 3 4 5, ठीक है ये, और सेट b दे दे मान लो 1 3 5 7 9। तो देखो यहाँ पे ए और बी में कितना एलिमेंट कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 1 3 और 5, ठीक है, 1 3 5 है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3 है, ठीक है। मतलब 1 3 5 तीन एलिमेंट कॉमन है, मतलब क्या बोलेंगे कि ए एंड बी हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ए और बी में कॉमन है, तो बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बोले थे, बी क्रॉस ए, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितना होगा, ठीक है, कॉमन एलिमेंट कितना होगा, तो आप बोल दोगे एन स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। मतलब बोलेंगे कि ए और बी में 3 एलिमेंट कॉमन हो रहा था, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट होगा, तो 9 एलिमेंट होगा। या आप इसी को बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैविंग 9 एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, तो 9 एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है। तो ये आप इस प्रॉपर्टी से बता सकते हो। चलो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 10, बोलेंगे कि इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन, वैसे जितना भी लिए सारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अगर ए क्रॉस बी इक्वल हो ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस बी इक्वल हो ए क्रॉस सी के, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि बी इक्वल होगा सी के, बी इक्वल होगा किसके, सी के। अब यहाँ पे काटना नहीं है, ये नहीं कि करना है कि ए से ए काट दिए तो बी इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होता है, ए क्रॉस बी इक्वल हो ए क्रॉस सी के, तो बी इक्वल होगा किसके, सी के, ठीक है। बस काटना नहीं है, ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है। आप कोई भी सेट ले सकते हो ए क्रॉस बी, आप कोई भी सेट ले सकते हो ए बी और सी, ठीक है। और ऐसे देखना कि ए क्रॉस सी के इक्वल हो, तो उस केस में बी और सी इक्वल होगा तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में देखें ये ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या होता है। अब देखो, रिलेशन टॉपिक पढ़ने के लिए ये सब ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये सब बताया, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन के साथ।
और तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। बाय बाय।